दोस्तों नमस्कार। ये प्यारी गंगा माँ, ये गंगा मैया का अद्भुत नजारा, बड़ा ही प्रिय नजारा। तो सभी साथियों को अपने चैनल के माध्यम से सत्संग का कुछ क्षण आप लोग समक्ष रख रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा मैया पार्वती जी से निवेदन करते हैं, देवी सत्संग का एक क्षण, सत्संग का एक क्षण जीवन के और आनंद में इतना रस देता है कि वो जीवन आनंदमयी हो जाता है। हे उमा जब नीलगिर पर बैठे हुए कागभूषण जी पक्षीराज गरुड़ उपदेश करते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, तब ही कोई संशय भंगा बहुर काल जय सत्संग। जब हम बहुत समय तक लगातार सत्संग करते हैं, तब हमारे बुद्धि के अंदर बुद्धिगत वासनाएं उनका विनाश होता है। वासनाएं अनेक प्रकार की शरीर वासनाओं से निवृत्त हो सकता है, लेकिन बुद्धिगत वासनाएं बड़ी मुश्किल से और भ्राम लेती हैं। बुद्धि से काम चला जाए। आत्मा हमारी आत्मा से रमण करे। ऐसा सत्संग हमें महान द्वारा गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो सत्संग का एक पहलू उद्देश्य जीवन के लिए, कोमल जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए संकल्प साधना और संयम। कितने तत्व है? संकल्प संयम और साधना। इन तीनों की जीवन में उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। ये जीवन के लिए वांछनीय है। पहला शब्द आता है संकल्प। जब हमारे संकल्प होगा, जब हम संकल्पी होंगे और दृढ़ संकल्पी होंगे। ये नहीं है कि संकल्प हमारा और जो टिकाऊ नहीं है, अटल अगर नहीं हुआ तो संकल्प कोई लाभ नहीं होने वाला। संकल्प हमारा टिकाऊ होना चाहिए एकदम। जिसकी स्थिति मजबूत हो। जिस प्रकार बनाने वाला व्यक्ति अपने मकान की नींव मजबूती के साथ रखता है, ऐसे ही साधक के लिए संकल्प बहुत आवश्यकता है। और संकल्प लेने से जीवन में परिवर्तन होता है। हमारा जीवन उच्च स्तर पर पहुंचता है, जहाँ सिर्फ शांति होती है। स्थिति क्या है?
भगवान गीता में कहते हैं प्रजहात कर्माण्यम सर्वान्नम मनोगताम आत्मन्येवात् पुनः स्थित पदोच्यते। जिस व्यक्ति ने अपने मन में हुई सभी कामनाओं को आत्मा ने संतुष्ट कर लिया है। जिस कहने का सीधा तात्पर्य बाबा कबीर जी भी लिख रहे हैं। गोधन गजधन वाजधन और रतन खान जब आवे धन सब धन जब संतोष होता है तो शांति होती है। जहाँ शांति होती है वही ईश्वर का स्वरूप है। तो हमारी संकल्प भी बहुत दृढ़ होनी चाहिए। उसके बाद आता है संयम का धैर्य। किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता में हमारा संयम बराबर रहेगा। हम एकदम बराबर चलेंगे। हमारी बुद्धि जो है विचलित नहीं होगी। हम अपने हृदय में धार किए होंगे। तो हमारा संकल्प उसके साथ चलता रहेगा। तो दोस्तों मेरे भाइयों जो हमारा संयम है वो धैर्य यानी धैर्य को बरकरार रखना। अब अगला है शब्द ही ब्रह्म है। शब्द की पहचान कराना महान पुरुषों का कार्य है। जो व्यक्ति शब्द की पहचान कर लेते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तीसरा शब्द है शब्द वो होता है जो अक्षरों का समूह होता है, जिसमें एक से ज्यादा अक्षर होते हैं। अक्षर के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो तीसरा शब्द है साधना। तीसरा शब्द क्या है साधना। बाबा कबीर जी अपने भजनों में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव आप सभी को बता रहा हूँ। बाबा कबीर जी अपने भजन की लाइन में लिखते हैं। जब वो अपनी कलम रोक लिखते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो वो संतों की तरफ इशारा नहीं करते। इस लाइन का मैंने अपने अनुभव से निकाला है। वो है कहत कबीर सुनो। जिसको आपने सुना है उसे साधना बना दी। साधो उसे साधिए। साधु संतों की तरफ इशारा नहीं होगा। उनका इशारा है जिस शब्द को आपने सुना, जिस सत्संग को आपने सुना, किसी महान हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने का कार्य करो। साधना की। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में होंगी, संकल्प संयम और साधना। हमें साधना के लिए साधन की भी आवश्यकता होती है।
तो साधन परमात्मा ने अनेक प्रकार के बना रखे हैं। साधन के लिए हमें इतना नहीं होगा। साधन की खोज तो साधना बता देती है। समझे साधन की खोज तो साधना बता देती है। साधन तो संसार में अनेक हैं। एक साधन जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलता है। एक साधन हम स्वयं सिद्ध करते हैं, स्वयं उसको तैयार करते हैं। जैसे गंगा माँ है। गंगा माँ पर कोई रुकावट नहीं। एकांत में आइए, ध्यान कीजिए, ध्यान में रहिए, फिर आनंद होगा। तो वक्तों आशा करता हूँ कि आप सभी भाइयों ने इन 3 शब्दों पर और विशेष ध्यान दिया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो अगर कोई बात गलत है तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं। संतों की बाणी, वेदों के उच्चार जो हैं वो आप लोग जाने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।